Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? यूनिट 4 ना। आपका जो 3 यूनिट था, फर्स्ट 3 यूनिट आपका अच्छे से खत्म हो गया। उसमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ाया नहीं है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूटा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मैम ये टॉपिक नहीं हुआ है, ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। ओके, तो आपके यूनिट 4 का नाम है सेल साइकिल एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। क्या नाम है बच्चा? सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। तो इसमें देखिए, जो यूनिट 4 है इसमें आपका सब टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना है, सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, और इसमें सेल साइकिल पढ़ना है, इसका रेगुलेशन पढ़ना है, और एपोप्टोसिस पढ़ना है। ठीक है। फिर अगला टॉपिक आपका है सिग्नल ट्रांसडक्शन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर वाया जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, JAK-STAT पाथवे। ओके बच्चा, इतना टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें। तो आज आपको हम पहला टॉपिक नहीं, हम आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, सेल साइकिल। ठीक है। सेल साइकिल क्यों मैं पहले पढ़ा रही हूँ, ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सेल साइकिल से ही सेल डिवीजन जुड़ा हुआ है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल साइकिल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेल साइकिल। तो आइए देखते हैं हम लोग सेल साइकिल। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है आपकी यूनिट का नाम। यहाँ पे देखिए, यूनिट 4 है आपका ये। इसका नाम है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। पहला टॉपिक हम लोग लेकर पढ़ रहे हैं सेल साइकिल। क्या पढ़ना बच्चों? सेल साइकिल। आपको पहले सेल साइकिल का एक डायग्राम दिखा देना है। ये है सेल साइकिल आपकी। ठीक है। तो आप लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे, उसमें आपको 4 स्टेज देखने को मिलेंगे। पहला है G1 फेज, दूसरा है S फेज, थर्ड है G2 फेज, और फोर्थ है यम फेज ना। यम फेज ही डिवीजन फेज है, यही सेल डिवीजन वाला फेज है। इसमें साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में आपका होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ओके बच्चा, तो क्या क्या है सेल साइकिल में, कितने फेज आपको पढ़ने होंगे? 4, G1, S, G2, यम। याद कर लीजिए आप लोग। G1 के बाद S आता है, फिर G2 आता है, फिर यम आता है। यम में ही आपका सेल डिवीजन होता है माइटोसिस ना। इसी में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चारों सब स्टेज आते हैं। ओके बच्चा, यही आपका है सेल डिवीजन। यहाँ पे आपको छोटा छोटा यहाँ पे मेंशन किया गया है। G1 मतलब सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ करेगी, यहाँ प्रोटीन, RNA वगैरह सिंथेसाइज करेगी। और यस फेज में ये DNA को रिप्लिकेशन करेगी। और G2 फेज को प्रिपरेशन फेज कहते हैं। इस G2 फेज में सेल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, क्योंकि अगले वाले स्टेज में इसको डिवीजन में जाना है। इसी को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। ठीक बच्चा, आइए तो हम लोग देखते हैं सेल साइकिल। अच्छा देखिए, सेल साइकिल क्यों होता है। यहाँ पे मैंने एक आपको लिए क्वेश्चन क्रिएट किया है, आप उस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर पाएंगे ना। नहीं तो आप पढ़ेंगे सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, क्यों होता है सेल साइकिल ना। सेल साइकिल क्यों होता है उसके बारे में आप लोग देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ ए सेल बिगिंस विथ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल। जैसे एक सेल है, इसमें डिवीजन हुआ और 2 डॉटर सेल बन गया। तो अब ये डॉटर सेल बन गई। अब इस सेल का लाइफ साइकिल स्टार्ट हो चुका है। इस सेल की लाइफ साइकिल अब स्टार्ट हो चुकी है, यही इसमें बताया गया है। किसी भी सेल का लाइफ साइकिल जब वो डॉटर सेल होती है तभी से स्टार्ट हो जाता है। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ ए सेल बिगिंस विथ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम मदर सेल एट द एंड ऑफ टीलोफेज। आपको बताया गया था, यहाँ बताया हमने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज चौथी स्टेज है। तो टीलोफेज का एंड होता है ना डॉटर सेल स्मॉलर देन पेरेंट सेल। जो डॉटर सेल पेरेंट सेल से जैसे ये पेरेंट सेल है, इससे डॉटर सेल बन रही हैं, तो डॉटर सेल पेरेंट सेल से छोटी होती हैं। ठीक है, डॉटर सेल पेरेंट सेल छोटी होती हैं, तब क्या होता है, पेरेंट सेल दियर DNA कंटेंट जस्ट हाफ ऑफ पेरेंट सेल ना। उसका DNA कंटेंट, जैसे ये पेरेंट सेल है, इससे 2 डॉटर सेल बनी, तो इसका DNA कंटेंट मान लीजिए, इसका DNA कंटेंट जो है इसका ये हाफ है। क्रोमोसोम की बात नहीं हो रहा है, DNA कंटेंट की। देखिए, जो माइटोसिस होगा,
वो अगर सेल 2n है तो डॉटर सेल भी 2n होगी। ये क्रोमोसोम की बात हो रही है, लेकिन डीएनए की बात नहीं हो रही है ना, डीएनए की बात नहीं हो रही है, ध्यान लीजिए, ध्यान दीजिए। तो पेरेंट सेल में जो डीएनए होगा उसका हाफ ऑफ डीएनए यहाँ पे होगा ना, डॉटर सेल में। तब क्या होगा, तो पूरा एक बार फिर से पढ़िए। लाइफ साइकिल ऑफ ए सेल बिगिन विथ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम मदर सेल एट द एंड ऑफ टेलोफेज। डॉटर सेल स्मॉलर देन पेरेंट सेल, डॉटर सेल पेरेंट सेल से स्मॉल होती है, एंड दियर डीएनए कंटेंट जस्ट हाफ ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, उसका डीएनए कंटेंट भी पेरेंट न्यूक्लियस का हाफ होता है। फिर आगे क्या होगा, दीज डॉटर सेल ग्रो इन, ये डाटा सेल क्या करती हैं, ग्रो इन साइज। अब इनकी जो साइज छोटी है वो अपने साइज को बड़ा करना चाहेंगी, और कैसे करती हैं, बाय सेंसिटाइजिंग न्यू साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। इनके साइटोप्लाज्म में जो जो चीज़ें जरूरी हैं ताकि इनका साइटोप्लाज्म बढ़ सके ना, उसको सेंसिटाइज करेंगे, जैसे डीएनए, आरएनए, एंजाइम वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है सबको सेंसिटाइज करके ये अपना सेल वॉल्यूम को बढ़ाएंगी। और ये क्या करेंगी, अपने न्यूक्लियर मटेरियल को भी, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल बिकम 4 टाइम इट्स ओरिजिनल, न्यूक्लियर मटेरियल भी अपना ये बढ़ाएंगी। कब तक बढ़ाएंगी, जब तक टोटल वॉल्यूम ऑफ ईच सेल बिकम्स 4 टाइप्स ऑफ इट ओरिजिनल ना, ओरिजिनल, जब तक ये जो डॉटर सेल है ये अपने से 4 गुना बड़ी नहीं हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। डीएनए कंटेंट गेट डबल बाय रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इनका डीएनए कंटेंट भी डबल हो जाता है ना, डीएनए कंटेंट जो इसमें है ये डबल हो जाएगा डॉटर सेल में। आफ्टर दिस सेल अगेन रेडी टू अंडरगो डिवीजन। अब ये सब प्रोसेस करने के बाद जो डॉटर सेल थी, ये डॉटर सेल थी, छोटी थी, अब ये बड़ी हो गई, ये इसका साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम भी बढ़ गया, डीएनए कंटेंट भी बढ़ गया ना, सब कुछ तैयारी कर चुकी है, अब ये रेडी हो गई डिवीजन के लिए ना। तो आपको समझ में आ गया। सो ग्रोथ एंड डिवीजन अकर्स इन अल्टरनेटिंग इन ए साइकिल फैशन, इनका ग्रोथ हुआ, डिवीजन हुआ ना, ये अल्टरनेट फैशन में पाया जाएगा। दिस साइकिल इज नोन एज सेल साइकिल, इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। जैसे क्या होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड करके डाटा सेल बन गई ना, डाटा सेल बन गई। अब ये डाटा सेल क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी ना, ग्रोथ करेंगी, ग्रोथ करने के बाद ये फिर डिवाइड करेंगी, ये फिर डिवाइड करके ये भी 2 सेल बनाएंगी, ये भी 2 सेल बनाएंगी, ये भी 2 सेल बनाएंगी, ये भी 2 सेल बनाएंगी ना। ऐसे फिर ये भी ग्रोथ करेंगी, ये भी सेल बनाएंगी। तो ये एक साइक्लिक मैनर में चलता जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। सेल का साइकिल, सेल क्या कर रही है, पहले कोई सेल से डाटर सेल बन रही है, वो डाटर सेल अपना डीएनए कंटेंट बढ़ाएगी, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाएगी, अपने साइज में बड़ा होगी ना, साइज में बड़ा होने के बाद फिर वो डिवीजन के लिए रेडी हो गई, डिवाइड करेगी, प्रोफेज में जाएगी, मेटाफेज में जाएगी, एनाफेज में जाएगी, टीलोफेज में जाएगी, फाइनली 2 सेल बन जाएगी। ठीक है, यही आपका ये जो सेल अपना काम कर रही है साइक्लिक मैनर में, पहले सेल बन रही है, फिर ग्रोथ कर रही है, फिर डिवीजन कर रही है, साइक्लिक मैनर में चल रहा है, इसी को बोल रहे हैं हम लोग सेल साइकिल ना। अब देखिए, सेल साइकिल इन्वॉल्व 2 डिस्टिंक्ट फेज, सेल साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेज होते हैं। पहला आपको बताया गया, कोई डाटर सेल है वो क्या करती है, ग्रोथ करती है ना। तो पहला होता है ग्रोथ फेज, ये है ग्रोथ फेज, ओ आर आर नॉन डिवाइडिंग फेज, ओ आर आर इंटरफेज। जब मैं आपको बता रही थी यहाँ पे डीएनए कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ये सब बढ़ रहा है, तो सेल उस टाइम डिवाइड नहीं कर रही थी ना, बोलेंगे आप लोग नहीं। तो पहला इनका फेज है वही फेज जो है ग्रोथ फेज होता है, जिसमें डाटर सेल अपना डीएनए कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ना, एंजाइम, प्रोटीन सब कुछ बना लेती है, सेल डिवीजन के लिए यहाँ पे तैयारी करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज या फिर इंटरफेज। और अगला आपका है डिवीजन फेज या फिर माइटोटिक फेज या फिर यम फेज ना, डिवीजन फेज, माइटोटिक फेज या फिर यम फेज। इस ग्रोथ फेज या नॉन डिवाइडिंग फेज को इंटरफेज भी कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं एक बार फिर से, यही आपका जो इतना सारा स्टेज है ये आपका इंटरफेज है, और इतना सा जो आपका स्टेज है ये है ये है ग्रोथ, ये है डिवीजन फेज। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इंटरफेज बहुत लंबे समय के लिए है ना। इसमें सेल क्या करती है, अपना ग्रोथ करेगी, अपने साइज में बड़ी होगी,
अपना डीएनए कंटेंट बढ़ाएगी, अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाएगी। यहाँ पे सारी तैयारी हो जाती है क्योंकि सेल को आगे डिवीजन करना है। तो इंटरफेज इसका लार्जेस्ट फेज होता है, ठीक है, लार्जेस्ट फेज होता है। लगभग 23 घंटे लग जाते हैं किसी सेल को, जो ह्यूमन सेल होगा उसको इंटरफेज अपना कंप्लीट करने में ना। वन सेल जो यहाँ पे एक बात लिखा गया पर सुनिए, वन सेल साइकिल कंप्लीट विद इन 24 आवर इन केस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के केस में एक सेल का सेल साइकिल 24 घंटे में कंप्लीट होता है। उसमें से ये 23 घंटे में इंटरफेज कंप्लीट करती है, 1 घंटे में एम फेज मतलब माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज करती है, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं अब ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज को नॉन डिवाइडिंग फेज या फिर इंटरफेज भी कहते हैं। ये आपका पहला है, ये आप देखिए, ये वाला आप चलिए पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज या फिर इंटरफेज। इसमें टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 23 घंटे। ओके, तो ग्रोथ फेज देखिए, ग्रोथ फेज आल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिक फेज या फिर बायोसिंथेटिक फेज या फिर इंटरफेज। ग्रोथ फेज को मेटाबॉलिक फेज या फिर बायोसिंथेटिक फेज या फिर इंटरफेज कह रहे हैं। ग्रोथ फेज को मेटाबॉलिक फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, एंजाइम फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए कंटेंट बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है, सेल की साइज बढ़ रही है ना, इसीलिए इसको मेटाबॉलिक फेज या फिर बायोसिंथेटिक फेज कर रहे हैं। इंटरफेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल रेस्ट में है, यहाँ पे डिवीजन नहीं कर रही, इसी को बोल रहे हैं इंटरफेज, इसलिए से इसको इस फेज को बोल रहे हैं इंटरफेज। इट इज इंटरनल इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। ये दो सेल डिवीजन के बीच पे इंटरवल है कि नहीं, जैसे देखिए, एक डॉटर सेल था, एक पेरेंट सेल थी, ट्रू डॉटर सेल बना दी, तब ये जाएगी इंटरफेज में ना, इंटरफेज में गई, फिर ये सेल जाएगी डिवीजन फेज में, एम फेज में। तो दो ये डिवीजन इस डिवीजन के बीच में इंटरवल है कि नहीं, इनकी छुट्टी है कि नहीं, कि आप आराम करिए, अपना डीएनए बनाइए, अपना प्रोटीन बनाइए, अपना एंजाइम बनाइए, पूरी तरीके से आप तैयार हो जाइए, फिर हम सेल डिवीजन करेंगे, ठीक है। जैसे आपको एक बात चीज बता दें, हाँ, जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ ना, ह्यूमन केस ले लीजिए आप लोग, स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से जाइगोट बना, जाइगोट से मॉम उसकी मम्मी के वो था ना, उसकी मम्मी के पेट में था वो, जब बच्चा पैदा हुआ, तब समझ लीजिए वो ग्रोथ ही फेज कर रहा है ना, पैदा होगा, पहले चल नहीं पाता, तो वो ग्रोथ फेज करते 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 बड़ा होगा ना, ग्रोथ फेज करते करते बड़ा हुआ, तो उसके बाद ये भी अब मैरिज करेगा, इसकी भी बीबी होंगे, बच्चे होंगे, तो फिर अब ये रिप्रोडक्शन कर रहा है या फिर डिवीजन कर रहा है ना, तो यही हो रहा है सारा प्रोसेस ना, ऐसे ही इसमें बताया गया है। तो ये क्या है, दो सेल डिवीजन के बीच में इंटरवल है ना, इंटरवल समझ में आया, कैसे है इंटरवल, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस इंटरवल का समय, इस छुट्टी के टाइम सेल का इंटरवल है, बट वो क्या करता है, अपना सिंथेसाइजिंग सिंथेसिस करती है, स्टोरिंग ऑल दो सब्सटेंस विच आर इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। ये पूरी तरीके से तैयारी, जैसे किसी ट्रिप पे आपको जाना है, तो आपको 1-2 दिन पहले पूरी तैयारी फिनिश कर लेनी है कि हमको ये चीज़ लेके जाना है, इसीलिए यही ठीक प्रोसेस सेल करती है। सेल को आगे डिवीजन में जाना है, तो ये सारा अपना पैकिंग वगैरह कर लेती है, हमको क्या क्या चाहिए डिवीजन के समय, सब चीज़ का ये सिंथेसिस पहले से कर लेती है, ठीक। जैसे हमको भी एग्जाम देना है, तो हम लोग पहले से तैयारी करेंगे ना, एग्जाम के दिन तैयारी करेंगे नहीं, तो वहाँ पे तो एग्जाम अच्छे से हमारा फिनिश नहीं होगा, इसीलिए सेल अपना उस अपने एग्जाम में जाने के लिए, एग्जाम इनका क्या है, सेल डिवीजन ना, वहाँ इनको 1 से 2 होना है, तो पहले से तैयारी ये इंटरफेज में ही कर लेती हैं। ओके, तो जितने भी सबस्टेंस को इनकी जरूरत होती है, सब पदार्थों का सिंथेसिस ये इसी इंटरफेज में कर लेते हैं। ओके, सो दिस फेज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज, इसलिए इस फेज को प्रिपरेटरी फेज या फिर बनाने वाला फेज भी कहा जाता है। दिस ग्रोथ फेज डिवाइड इनटू 3 सब स्टेजेस। जो ये ग्रोथ फेज है, इसका प्रिपरेटरी फेज है, या फिर यूं कह लीजिए आप बायोसिंथेटिक फेज है, या फिर मेटाबॉलिक फेज है, या फिर इंटरफेज है। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सॉरी 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना। पहला है फर्स्ट ग्रोथ फेज या जीवन फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज। पहला क्या है, फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर जीवन फेज या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेरेंट सेल था ना,
पेरेंट सेल ये माइटोसिस करके दो डॉटर सेल बनाया, तो माइटोसिस के बाद ही ये आ रहा है ना ग्रोथ फेज, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि इस सेल में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के तुरंत बाद ये ग्रोथ फेज आ रहा है इस सेल में, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। नेक्स्ट आपका है यस सब स्टेज या फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस। यस सब स्टेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है, इसमें सिंथेसिस होता है डीएनए का, इसीलिए इसको यस फेज कहते हैं। दूसरा है G2 सब स्टेज, इसको सेकेंड ग्रोथ फेज कहते हैं, इसको प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस के जस्ट पहले है, इसी के G2 स्टेज के बाद सेल को डिवीजन में जाना है, मतलब माइटोसिस में जाना है, तो इसको इसलिए बोल रहे हैं प्री माइटोटिक फेज, माइटोटिक के जस्ट पहले का ये फेज है। तो एक एक करके देखिए, पहले आप लोग देखिए G1 फेज। G1 फेज देखिए लार्जेस्ट फेज है आपका ना, ये आपको एक सेल साइकिल बना दे रहे हैं, ये आपका G1 फेज बहुत लार्जेस्ट फेज है, ये G1 हो गया, ये यस हो गया, ये G2 हो गया, ये यम हो गया, ठीक है। तो G1 फेज आपका लार्जेस्ट फेज है, क्या है, लार्जेस्ट फेज है। इसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, इसमें सेल क्या क्या करती है देखिए, ड्यूरिंग दिस स्टेज डाटर सेल ग्रो इन साइज, जो डाटर सेल छोटी है वो अपने साइज में बड़ी होती है। बाई सिंथेटाइजिंग साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस करती है, एंजाइम की सिंथेसिस करती है, mRNA बनाती है, tRNA बनाती है, राइबोसोम बनाता है, एंड प्रोटीन एंड नाइट्रोजनस बेस नीडेड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। जो यस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होने वाला है, उसके लिए नाइट्रोजनस बेस को G1 फेज में ही बना लेती है। तो G1 फेज में इन्होंने क्या बनाया, सेल ने क्या क्या बना लिया, साइटोप्लाज्म को बना लिया, एंजाइम को बना लिया, mRNA बना लिया, tRNA बना लिया, राइबोसोम बना लिया, प्रोटीन बना लिया ना, नाइट्रोजनस बेसेस बना लिए जो कि डीएनए के लिए रिप्लिकेशन के लिए जरूरी है। तो यस फेज गैप बिटवीन यम फेज और यस सॉरी G1 फेज जो है, इट इज गैप बिटवीन यम फेज और यस फेज। दिखा दें आपको गैप बिटवीन यम फेज यस फेज है कैसे, देखिए ये यम फेज है, यम फेज और यस फेज के बीच G1 फेज है ना, इसी को बताया गया, G1 फेज इज गैप बिटवीन यम फेज और यस फेज, ठीक। ये लार्जेस्ट फेज है, इसको कंप्लीट होने में लगभग 11 घंटे लग जाते हैं। 23 घंटे का इंटरफेज है, इसमें से 11 घंटे ही इस G1 फेज को ही लग जाते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हो गए सेल में, लाइक राइबोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, ये सब सारे सेल ऑर्गेनेल्स का यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगा, एक से दो बन जाएंगे, एक से दो बन जाएंगे ना, लेकिन प्लास्टिड का, माइट्रोकांडिया का और सेंट्रोसोम का यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होता, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्यों प्लास्टिड और माइट्रोकांडिया का और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है, इनमें इनको बनाने के लिए डीएनए चाहिए ना, तो डीएनए तो अभी सिंथेसिस नहीं हुआ, डीएनए यस फेज में होगा, तो डीएनए की सिंथेसिस होने के बाद इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो 3 सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़कर सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे बन जाएंगे। ऑल प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस रिप्लिकेशन आर एंड या फिर रिप्लिकेशन फॉर्म है, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए जितने भी एंजाइम वगैरह जरूरी हैं यहाँ पे बन जाते हैं। तो आपको G1 फेज समझ में आ गया, G1 फेज इज लार्जेस्ट फेज है, ये ग्रोथ फेज है, इसमें प्रोटीन, आरएनए, एंजाइम, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल सभी बन जाएंगे एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये लगभग 11 घंटे का साइकिल है, ये यम फेज और यस फेज का के बीच का गैप फेज है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग यस फेज। तो यस फेज क्या है, इट इज गैप बिटवीन G1 और G2 फेज, ये हो गया आपका G1 यस और G2, तो ये G1 और G2 के बीच का गैप है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना है, 8 आवर, लगभग 8 आवर है, 8 आवर में ये यस फेज अपना यस फेज कंप्लीट कर लेता है। इसमें क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। आपको क्रोमोसोम बताए थे ना, क्रोमोसोम में डीएनए, क्रोमोसोम कैसे बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों की सिंथेसिस हो जाती है।
दोनों का रिप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, यहाँ पे सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का भी रिप्लिकेशन हो जाता है। इतना चीज याद रख लिए। यहाँ पे रिप्लिकेशन कैसा किसका होता है, डीएनए का, हिस्टोन प्रोटीन का, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का। ठीक है, आपका यस फेज हो गया। अब देखिए G2 फेज, इट इज गैप बिटवीन यस एंड यम फेज। यस और यम फेज के बीच G2 फेज है ना, दिखा दें आपको, ये देखिए, देखिए ये देखिए यम फेज है, माइटोसिस फेज, और यस फेज के बीच ये G2 फेज है। G2 फेज में क्या होता है, देखिए बच्चों, इट इस ड्यूरेशन इसका कितना है, 4 घंटे ना, उसका 11 घंटे था, अगले का 8 घंटे था, और इसका 4 घंटे है। ठीक है, इसका 4 घंटे है। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसाइज, यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रोटीन बच गई थी उन प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ पे होगा। इसको सेकेंड ग्रोथ फेज भी कहते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का वहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हो पाया था, यहाँ पे होगा, क्योंकि यस फेज में डीएनए बन चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में इनका खुद का डीएनए होता है, तो डीएनए कहाँ से आएगा, डीएनए जो डुप्लीकेशन होगा तभी ना मिलेगा इनको। तो डुप्लीकेशन होने के बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डुप्लीकेशन होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, और प्लास्टिड प्लांट के केस में ओके। फार्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है यहाँ पे उसका फार्मेशन होगा। स्पिंडल फाइबर में ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी ना, उसका भी फार्मेशन यहाँ पे होता है। तो पहला आपका जो ये सेल साइकिल का पहला फेज था, जो सेल साइकिल का पहला फेज था, ग्रोथ फेज, आपका ये कंप्लीट हो गया। ग्रोथ फेज में 4 सब स्टेजेस थे, G1, यस और G2। G1 में क्या हुआ, ये लार्जेस्ट फेज थी, यम और यस फेज के बीच की थी। और G1 फेज में क्या हो गया, सारे एंजाइम, प्रोटीन, सेल ऑर्गेनेल्स का सिंथेसिस हुआ एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रियोल। यस फेज में क्या हो गया, डीएनए रिप्लिकेशन हुआ, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ। G2 फेज में क्या हुआ, G2 फेज में जो रिमेनिंग प्रोटीन वगैरह हैं उनका सिंथेसिस हुआ, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का भी यहाँ पे सिंथेसिस हुआ ना, यहाँ पे इनका डुप्लीकेशन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे यम फेज या फिर डिवीजन फेज। इसी डिवीजन फेज को माइटोटिक फेज कहते हैं, इसमें हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे ना, इसी को माइटोसिस की वजह से यहाँ पे यम फेज इसको बोलते हैं। अब देखिए डिवीजन फेज या फिर माइटोटिक फेज, इसमें क्या होता है, लास्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, ये लास्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है, क्योंकि इसमें अब सेल जाती है डिवीजन करने, क्योंकि सेल जब डॉटर सेल थी तो छोटी थी, और उसके पास उनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी कम था, वो क्या कर ली, अपना सब कुछ सिंथेसिस कर ली, अपने साइज में बड़ी भी हो गई। अब ये जाएगी सेल डिवीजन में, तो ये लास्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है। इट टेक्स अबाउट 1 आवर, इसको पूरा होने में लगभग 1 घंटे लगते हैं। दिस फेज डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 सब स्टेजेस में यह फेज डिवाइड है। आफ्टर दिस फेज 1 सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, इस फेज में जाने के बाद जो डॉटर सेल है वो, जो एक सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक, 2 स्टेप इन दिस डिवीजन, जो ये डिवीजन फेज है, यम फेज है, इसमें 2 स्टेप होता है। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब तोड़ना, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में ही ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, और ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। कैरियोकाइनेसिस में ही जो आपको चारों सब स्टेजेस ऊपर दिखाए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों स्टेज जो है कैरियोकाइनेसिस में आते हैं। इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। जब से एक किसी सेल में एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, तब उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस होगा, तो एक सेल से 2 सेल बन जाए। जैसे मान लीजिए ये सेल है, इसमें कैरियोकाइनेसिस हो गया, एक सेल से दो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, तब इसमें इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, एक सेल से 2 सेल बन जाएगी। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन प्लांट और एनिमल में डिफरेंट मेथड से होता है। प्लांट में सेल्फ फरो मेथड से होता है, सेंट्रीपिटल होता है। सॉरी, एनिमल में जो होता है सेल्फ फरो मेथड से होता है। जैसे एनिमल सेल है, इसमें ऐसे बीच में फरो बन जाएगा,
फरो बन जाएगा जब ये एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, तो एक से जो ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म है, इनका डिवाइड हो जाएगा। और प्लांट का केस में क्या होता है, प्लांट के केस में सेल प्लेट मेथड है, इसमें जिसका फ्रेगमोप्लास्ट है ना, गाल्जी बॉडी का ये है, ये आके बीच में डिपोजिट हो जाते हैं ना, उसके बाद एक सेल से 2 सेल बन जाती है। ये सेल फरो मेथड को सेंट्रीपिटल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होती है। कैसे होती है? ये पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होती है। और ये क्या होता है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है। सेल प्लेट जो बनता है यहाँ पे, इनके बीच में जो बन रहा है सेल प्लेट, वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बन रहा है। तो इतना आपका सेल साइकिल के बारे में हो गया। आपको ये देखिए फिगर देखिए आप, अब तो आपको सेल साइकिल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पहले आप सेल साइकिल से डर रहे थे, अब आप कहेंगे सेल साइकिल हम लिख लेंगे, ठीक है? आप एक पेज उठाइएगा, सेल साइकिल डालिएगा, उसमें क्या करेंगे आप, सेल साइकिल का पहले एक आप पेज लीजिएगा, ऐसे सेल साइकिल वहाँ पे हेडिंग डालिएगा, फिर इसको 2 सब स्टेज में है, रफ डायग्राम, बस डायग्रामेटिक बनाइएगा ना। क्या है, ग्रोथ फेज, या फिर इसी को इंटरफेज कह लीजिए, और ये यम फेज या फिर माइटोसिस फेज। ग्रोथ फेज में भी आपका जीवन है, यस है, और G2 है ना। जीवन में क्या होता है, प्रोटीन, आरएनए, सब सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन हो गया। इसमें क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। इसमें क्या हो गया, रिमेनिंग जो थे उनका सिंथेसिस हुआ, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का डुप्लीकेशन हुआ। ऐसे आप रफली लिख लेंगे। फिर आप यम फेज में लिखेंगे, यम फेज को भी दिखाएंगे साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में वो एनिमल वाला सेल प्लेट मेथड, सॉरी एनिमल का सेल फरो मेथड, और प्लांट का सेल प्लेट मेथड बताएंगे। और आप कैरियोकाइनेसिस में बताएंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इसको बता के आपका ये सेल साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है? और एक फिगर बना देंगे छोटा सा, ओके। देखिए ये आपको सेल साइकिल की पूरी साइकिल दिखाई गई है। ये लार्जेस्ट फेज इसका है, यहाँ से यहाँ तक। ये इंटरफेज दिखाया गया है, और इंटरफेज में 3 सब स्टेज होते हैं। G1 ये लार्जेस्ट फेज है, देखिए इतने कवर कर रही है। S 8 आवर की, ये G2 है, ठीक है। और उसके बाद यम फेज लीस्ट टाइम के लिए 1 घंटे में हो जाती है। यम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर ये कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है, और ये साइटोकाइनेसिस होने के बाद एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है। फिर से आपको एक दूसरा फिगर दिखाया गया है। देखिए इंटरफेज है, ये G1 फेज है, यस फेज है, ये G2 फेज है, ये इंटरफेज का सब पार्ट है। अब ये जा रही है सेल माइटोसिस करने। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। फिर साइटोकाइनेसिस से एक सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट सेल साइकिल। लास्ट लेक्चर में हम लोग, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल को पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल चेक पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल चेक पॉइंट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको सेल साइकिल में कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। ओके, बाय बाय।